और वे बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम थे, उन्हें गैर आइनी अदालत ने सजा दी। सजा के लिए शवाहिद भी नाकाफी थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि फैसले का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम करार। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो फांसी को गैर कानूनी करार दे दिया। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। रेफरेंस के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट देंगे। तहरीरी राय में लिखा गया कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, जबकि उस वक्त की अदालतें भी मार्शल लॉ की कैदी थी। तहरीर राय में लिखा गया कि आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। 11 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हो सका। वो तमाम जजेस जिन्होंने रेफरेंस पर इब्तदाई समाअतें की वो रिटायर्ड हो गए, जबकि केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे और भुट्टो के खिलाफ दफा 302 लगाने के डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।